नमस्कार दोस्तों दोस्तों अब जो मैं कहानी आपसे बांटने जा रहा हूँ, इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक मान लीजिएगा, लेकिन कहानी की जो लेखिका है वो काल्पनिक नहीं है, और जो पुस्तक उसके नाम से छपी है वो भी काल्पनिक नहीं है, पुस्तक छपी है। पुस्तक का जो शीर्षक है, पुस्तक का जो टाइटल है वो आपको भी आश्चर्यचकित कर देगा, और उसका पुस्तक का नाम है हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड। हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड। और ये पुस्तक जो है इतनी ज़्यादा बिकी है मित्रों, और उसकी जो बिक्री है उसने भी नए कीर्तिमान पुराने तोड़े तो नहीं हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बिकी है कि लोग बड़े हैरान हैं, जो पाठक वर्ग के लोग हैं और प्रकाशन की दुनिया के लोग भी। इतनी रुचि ऐसी उपन्यास में, ऐसी कृति में लोगों की कैसे बन गई, ये समझ में नहीं आना मुश्किल है। इसका अध्ययन करना पड़ेगा मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से। ये पुस्तक लिखने वाली है मित्रों, इस कहानी की वो जो लिखा है, जिसने सारी कथानक तैयार किया है, वो है, उसका नाम है नैन्सी क्रैम्पटन। नैन्सी क्रैम्पटन। तो नैन्सी क्रैम्पटन में इसलिए 2 बार दोहरा रहा हूँ कि अगर आप कहीं नेट पे सर्च करना चाहें तो आपको ज़रा साफ उच्चारण मालूम हो तो ईजी हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। और नैन्सी क्रैम्पटन के साथ अगर आप वो डाल लेंगे क्रैम्पटन, नैन्सी क्रैम्पटन, साथ में ब्रोफी भी अपने नाम के साथ वो लगाती थी, और ये ब्रोफी उसके पति का नाम भी था। और पुस्तक उसने लिखी, लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि उसने ऐसी पुस्तकें और भी लिखी थी। उनमें एक पुस्तक का नाम था द रॉन्ग हस्बैंड, गलत पति। द रॉन्ग हस्बैंड के नाम से वो भी चर्चा में बहुत रही। और एक थी द हेल ऑन ए हार्ट। तो ये तरह तरह की अजीब किस्म की कथानकों पर आधारित ये पुस्तकें, उसकी कृतियाँ खूब चर्चा का विषय बनी, और विशेष रूप से हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड 2 कारणों से चर्चा में आई। एक तो कारण पुस्तक का नाम और उसका कथानक, और दूसरा ये है कि कालांतर में हुआ ये कि उसे ही अपने पति की हत्या में के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पति की हत्या हो गई, और हत्या के आरोपी के रूप में, हत्या के आरोप में इसी लेखिका नैन्सी क्रैम्पटन ब्रोफी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये बड़ी एक दिलचस्प मोड़ लेने वाली कहानी है। उसके बाद मुकदमा चला, मुकदमे के बाद वो अभी तक जेल में है, और ब्रोफी के साथ उसके 27 साल से संबंध चले आ रहे थे अनवरत रूप से। तो लोग बड़े हैरान थे कि ये जब 27 साल से अपनी नॉर्मल सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं तो ऐसा क्या हो गया कि इसको हत्या पे मजबूर होना पड़ा। जब कथानक को और ज़रा थोड़ा सा इसको खोजा गया, इसकी तलाश हुई, कथानक की कारणों की तलाश हुई, हत्या के कारणों की, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी भी तो होना चाहिए ना कि क्या कारण है। उद्देश्य, जब तक उद्देश्य ना साबित हो तब तक हत्या का आरोप भी कई बार कमज़ोर पड़ता है। तो उसमें निकला ये कि उनकी भीतरी रूप से वो उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दोनों की डामाडोल हो गई थी, और दोनों की जो डामाडोल आर्थिक स्थिति थी उसमें जो पति महाशय थे ब्रोफी जी, वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे। इसके लिए सारी स्थिति बड़ी असह्य हो गई थी। इस घर कैसे चलेगा, और ज़िंदगी में वो निरंतर अपना वक्त ज़्यादा लिखने लिखाने पे लगाती रही है, वो कैसे अपने आप को व्यस्त रख पाएगी, और इन हालात में नए नए कथानकों पर कैसे वो अपना ध्यान केंद्रित कर पाएगी, उसकी ये समस्या थी। समस्या उसकी सही भी थी क्योंकि वो उसने बयान में कहा कि मैं सामान्य महसूस करती थी जब मैं कुछ लिख लेती थी। अब यह है कि मेरे पास लिखने के लिए वो उचित वातावरण ही नहीं था, माहौल नहीं था। और माहौल इसलिए नहीं था कि आर्थिक स्थिति बिल्कुल खोखली हो गई थी, जिसका पता हमें बाद में चला। अब उसने सारे घर में जो संपत्ति के कागजात थे वो भी देखे, कोई ख़ास बात पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन एक चीज़ उसको आकर्षक लगी कि इसके नाम पर इंश्योरेंस जो है बहुत बड़ा है, और इंश्योरेंस जो है वो करोड़ों की राशि का है, जिसका भुगतान बाकायदा, उसकी जो किस्तें हैं वो इतने सालों की किस्तें लंबी थी कि ये लोग अपनी कमाई से उसकी किस्तें भरते रहे मिलजुल कर, और कोई दिक्कत नहीं आई। उसे लगा कि यदि
मैं कोई ऐसा कदम उठा लेती हूँ तो निश्चित रूप से ये सारी की सारी राशि मुझे मिल जाएगी और मेरी ज़िंदगी में फिर से पुराने दिनों वाली जो राहत है वो फिर से बहाल हो जाएगी। अब मित्रों, उसने बड़ी चालाकी से काम किया और चालाकी भी वही प्रयोग में वो लाई जो चालाकी अपने उपन्यासों में वो दिखाती आई थी। कि हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड, उसके उपन्यास में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या के लिए जो जो प्रयोग किए थे, वही प्रयोग, उन्हीं में से एक प्रयोग उसे आसान लगा, पसंद आया और उसने वही प्रयोग किया। उसके पास एक अपनी गन भी थी, उसके पास कुछ कार्टेजेस भी थे, लेकिन उसने अपनी गन और अपनी गन की जो गोलियां थी वो इस्तेमाल नहीं की। उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके एक बंदूक मंगवाई और कुछ गोलियां मंगवाई और गोलियां जो है एक बार वो पीट करके खड़ा था ब्रोफी की, उसकी पीठ में दाग दी और उस जगह से दागी जिस जगह से लगने के बाद, गोली लगने के बाद उसके बचने की कोई गुंजाइश ना हो और वो धड़ाम से गिर पड़ा, स्वाभाविक था। और उसके बाद उसने लाश को ठिकाने भी लगा दिया, लाश को ठिकाने लगा दिया और उसने ये हत्या करने के बाद और इस सारे काम को, अपनी योजना को अंजाम देने के बाद उसने वही गन और शेष बची गोलियां सभी कुछ ऑनलाइन साथ साथ ही बेच दिया। ये मामला ख़त्म हो जाए, ना मेरे घर से कोई वेपन बरामद होगा, मेरा जो वेपन बरामद भी होगा तो उसका इस्तेमाल प्रमाणित नहीं हो पाएगा। तो उसने वही सारे के सारे हथकंडे, सारी की सारी वो सावधानियां बरती जिन सावधानियों का जिक्र वह अपने उपन्यास में करती रही थी। तो मित्रों, अंदाज़ा लगाइए कि एक लेखक अपनी कल्पनाशीलता को जब नकारात्मक रूप देता है, नेगेटिविटी, तो कितना ख़तरनाक सिद्ध होता है। और इन्हीं चीज़ों को अगर वो सकारात्मक कोई रूप दे लेती और अपनी आर्थिकता से निकलने के बहुत सारे रास्ते क्रिएटिविटी के ज़रिए, अपनी रचना धर्मिता के ज़रिए निकाल लेती, तो शायद ये नौबत ना आती। धन्यवाद।